बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब कुकिंग चैनल घर का जायका बाय सादिया खान में। मैं हूं कुकिंग एक्सपर्ट सादिया खान और हमेशा ही आपके लिए लेकर आती हूं बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपीज। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं मलाई बोटी चीज़ शॉर्मा की रेसिपी। ये मलाई बोटी चीज़ शॉर्मा मैं कैसे तैयार करूंगी, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपको रहना पड़ेगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो आइए मलाई बोटी चीज़ शॉर्मा की मेकिंग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं कर लूंगी मलाई बोटी की मैरिनेशन। मेरे पास है एक चिकन ब्रेस्ट। चिकन ब्रेस्ट को मैंने थिन स्लाइसेस में जूलन कट कर लिया है। इसे मैं डाल दूंगी एक परात में ताकि मैरिनेशन हमारी बहुत आसानी से हो सके। उसके बाद है कुछ मेरे पास सूखे मसाले। सूखे मसालों में मैंने लिया है भुना कुटा जीरा और धनिया, और एक चाय का चम्मच भर के मैंने चिकन पाउडर का लिया है। आधा चाय का चम्मच मैंने नमक लिया है। एक चाय का चम्मच मैंने भर के लहसुन पाउडर का लिया है, और कुटी काली मिर्च है एक चाय का चम्मच। सफेद मिर्च का पाउडर है आधा चाय का चम्मच, और इलायची पाउडर है एक चौथाई चाय का चम्मच, और साथ ही मैंने लिया है आधा चाय का चम्मच गरम मसाला। ये तमाम मसाले आपने जरूर डालने हैं, इसमें से कुछ भी स्किप नहीं करना। अब मैं सबसे पहले शामिल कर दूंगी सूखे मसाले, और फिर मैं शामिल कर दूंगी 4 खाने के चम्मच भर के दही के, और तकरीबन आधा पैकेट के करीब मैं डेयरी क्रीम का इस्तेमाल करूंगी। असल जायका इस डेयरी क्रीम से ही बनेगा, तो इसको भी स्किप नहीं करना। और सबसे आखिर में मैं शामिल करूंगी तकरीबन 1 खाने का चम्मच भर के लेमन जूस। और अब मैं इन तमाम चीजों की चिकन के साथ कर लूंगी अच्छी तरह से मिक्सिंग। मिक्सिंग के लिए मैं पहन लूंगी ग्लव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज्यादा टाइम के लिए मैरिनेशन नहीं करूंगी, सिर्फ 15 मिनट के लिए मैरिनेशन करूंगी। अब चिकन के साथ तमाम मसालों की बहुत अच्छी तरह से मिक्सिंग हो चुकी है। अब चिकन की मैरिनेशन का टाइम कंप्लीट हो चुका है, तो मैं इसे कुक कर लूंगी। कुक करने के लिए मैंने रख लिया है एक पतीला। चूल्हे का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है, और 2 खाने के चम्मच मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है। अब मैं शामिल कर दूंगी ये सारा चिकन गर्म ऑयल में, और अच्छी तरह से पूरे पतीले में फैला लूंगी चम्मच की मदद से। जब तक चिकन गल रहा है उतनी देर मैं आपको बताती चलूं उन तमाम वेजिटेबल्स के बारे में जो मैंने कट करके रख ली हैं। जब चिकन हमारा पक जाएगा तो ये तमाम वेजिटेबल्स मैं फ्लेम को ऑफ कर देने के बाद उसमें शामिल कर दूंगी। मेरे पास है 2 दरमियाने साइज के टमाटर जिन्हें मैंने डी सीड कर लिया है, और एक दरमियाने साइज की शिमला मिर्च जिसे जूलन कट कर लिया है, और आधी बंद गोभी मैंने जूलन कट कर ली है, और फिर है मेरे पास सिरके वाला खीरा और सिरके वाली एलापिनो मिर्च। इन दोनों को मैंने फाइन चॉप कर लिया है छुरी की मदद से। दही ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। जब ये बिल्कुल सूख जाएगा तो हमारा चिकन फुल डन हो जाएगा। चिकन पकाने के दौरान ही मैंने दूसरे चूल्हे पर कोयले को दहकने के लिए रख दिया है, क्योंकि मैं मलाई बोटी फ्लेवर में बना रही हूँ और ये फ्लेवर बारबेक्यू में होता है, तो इसलिए इसे कोयले का स्मोक देना भी बहुत जरूरी है। अब चिकन फुल डन हो चुका है। मैंने इसमें हल्का हल्का मॉइस्चर जानबूझ के छोड़ा है ताकि जब मैं इसमें वेजिटेबल ऐड करूं तो तमाम इसके जूसेस जो हैं वो सब्जियों के साथ भी लग जाएं। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी, और अब मैं दे दूंगी चिकन को स्मोक। एक मिनट के लिए मैं इसे ढक दूंगी। अब मैं ढक्कन उठा लूंगी। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन सा स्मोक चिकन को लग चुका है। अब कटोरी को मैंने रिमूव कर दिया है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं वेजिटेबल्स गरम गरम चिकन में ही शामिल कर दूंगी। और इन तमाम चीजों को शामिल कर लेने के बाद मैं कर लूंगी हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्सिंग। और मिक्सिंग करने के लिए मैं पहन लूंगी ग्लव। अब तमाम चीजें डाल लेने के बाद मैं हाथों से बहुत अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लूंगी चिकन के साथ तमाम चीजों की।
अब तमाम चीज़ें चिकन के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं और अब हम कर लेंगे असेंबलिंग अपने शॉर्मा की। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि चिकन कितना जूसी तैयार हुआ है और इसका लुक भी कितना शानदार लग रहा है, कलरफुल सा। अब मैं इसे कर लूंगी साइड पर और आपको बताऊंगी कि असेंबलिंग के लिए मैंने ली है टॉर्टिला ब्रेड्स और इन्हें मैं ग्रिल पैन पे पहले सेक लूंगी दोनों तरफ से। ग्रिल पैन को मैंने हल्का सा ब्रश की मदद से ऑयल लगा लिया था। एक साइड से सिक जाने के बाद मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी। अब ये दोनों तरफ से सिक चुकी है, इसे मैं उतार के एक प्लेट में रख लूंगी। अब मैं दूसरी रोटी को भी बिल्कुल पहली रोटी की तरह सेक लूंगी दोनों साइड से, बल्कि तमाम ही रोटियां मैं इसी तरीके से सेक लूंगी। और जब आपको लगे कि ग्रिल पैन थोड़ा सा ड्राई हो गया है तो उसको हल्का सा टिश्यू के साथ या ब्रश की मदद से ऑयली कर लें। शावरमा की असेंबलिंग से पहले मैं आपको बताती चलूं कि मैंने 2 सॉस घर में तैयार किए हैं, व्हाइट सॉस और रेड सॉस। ये हैं शावरमा की जान, इनके बगैर शावरमा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। ये मैंने पिछले साल जो वीडियो डाली थी शावरमा की, उसमें मैंने दोनों किस्म के सॉस आपको बनाने सिखाए हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक डाल दूंगी तो आप वहां से इसकी रेसिपी देख सकते हैं। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं शावरमा की असेंबलिंग। सबसे पहले मैं 2 बटर पेपर ले लूंगी। क्योंकि ये चौड़ाई में थोड़े कम है तो इसलिए मैं 2 बटर पेपर का यूज कर रही हूँ। तो अगर आपके पास चौड़ा वाला बटर पेपर है तो आप एक भी यूज कर सकते हैं। अब मैं इनके सेंटर में रख लूंगी टॉर्टिला ब्रेड जो मैंने सेक के रखी थी। सबसे पहले मैं लगा लूंगी रेड सॉस और अच्छी तरह से स्प्रेड कर दूंगी पूरी टॉर्टिला पे। ये जो आप बाजार से इतने महंगे महंगे सॉस खरीदते हैं, आप यकीन करें कि घर में आप ये सॉस बनाएंगे तो बहुत कम लागत में बहुत ही मजेदार सा सॉस आप रेडी कर सकते हैं। सॉस लगा लेने के बाद अब मैं डालूंगी तैयार किया हुआ वेजिटेबल वाला चिकन। फिलिंग में कंजूसी बिल्कुल भी ना करें, इतना आप डालें कि आपके हर बाइट में इस चिकन का टेस्ट आए। और चिकन डाल लेने के बाद अब मैं डाल लूंगी व्हाइट सॉस। अब व्हाइट सॉस भी मैंने डाल दिया है तो मैं डाल दूंगी मोज़रेला चीज जो मैंने श्रेड करके रखी थी। आप सोच रहे होंगे कि मोज़रेला चीज मेल्ट कैसे होगी, क्योंकि सब्जियां और चिकन तो ठंडे हो चुके होंगे। तो मेरे पास है एक जुगाड़। अब मैं सारी चीजें डाल लेने के बाद टॉर्टिला की कर लूंगी फोल्डिंग। दोनों तरफ से आपने इतना पेपर छोड़ना है कि दोनों तरफ से हम इसे फोल्ड कर सकें, कहीं से भी मसाला या सॉसेस बाहर ना निकलें। अब मैं आपको फोल्ड करने का तरीका बताती हूँ कि आपने इसको अंदर तक कैसे फोल्ड करना है। पेपर को दबाते हुए दोनों मुंह बंद कर देने हैं। और अब ये शॉर्मा सर्व करने के लिए बिल्कुल हो चुका है रेडी। तो बाकी के तमाम शॉर्मा भी मैं सेम तरीके से तैयार कर लूंगी, लेकिन जो जुगाड़ का मैं जिक्र आपसे कर रही थी कि मैं क्या जुगाड़ लगाऊंगी चीज को मेल्ट करने के लिए, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं तकरीबन 1 मिनट के लिए इन शॉर्मा को रख दूंगी ओवन में, और ओवन का मैं नंबर तकरीबन चला लूंगी 1 मिनट के लिए। तो चीज इसके अंदर हो जाएगी मेल्ट और शॉर्मा का मजा हो जाएगा दोबारा। अब मैं दूसरा शॉर्मा भी सेम तरीके से ही रेडी करने लगी हूँ। 2 शॉर्मा मैं आपको ऑन कैमरा दिखाऊंगी, बाकी के शॉर्मा मैं ऑफ कैमरा रेडी करूंगी। फोल्डिंग मैंने आपको 2 शॉर्मा की सिखा दी है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती तो आप वीडियो को बार बार देखें। अब मैंने दोनों शॉर्मा माइक्रोवेव ओवन में रख दिए हैं। अब मैं इसे बंद कर दूंगी और चला लूंगी 1 नंबर के टाइमर पर।
माइक्रोवेव ओवन बंद हो गया है, तो अब मैं शॉर्मास को निकाल लूंगी और आपको इसके अंदर की सूरत हाल दिखाने के लिए एक शॉर्मा कट करके भी दिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं कितना जूसी सा बना और चीज़ अंदर तक हमारी मेल्ट हो चुकी है और चिकन के और सब्जियों के साथ ही मिक्स भी हो चुकी है। तो लीजिए, तैयार हैं बहुत ही मजेदार से मलाई बोटी चीज शॉर्मा। आप भी बनाएं और घर वालों से खूब दाद वसूल करें। तो जनाब, फिर कैसी लगी आपको मलाई बोटी चीज शॉर्मा की रेसिपी? अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो थम्स अप दें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बासानी मौसूल हो सके।